क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। विज्ञान का पेपर है जो 25 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पर लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर OMR सीट पर देना है, और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, इनमें से सभी। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, इनमें से सभी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए और केवल समतल दर्पण के लिए, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, ए और सी दोनों। तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण द्वारा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक, अर्धचालक, अतिचालक, विद्युत रोधी। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है विद्युत रोधी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है, वोल्ट है, वाट है, जूल है या कूलाम है। तो विद्युत शक्ति की इकाई होती है मेरे प्यारे बच्चों वाट। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट, और विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है, और ऊर्जा की इकाई जूल होता है। ऊर्जा की इकाई क्या होता है, जूल होता है मेरे प्यारे बच्चों। विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी 4 गुनी, 3 गुनी, 9 गुनी, 12 गुनी। तो किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 9 गुनी हो जाएगी। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता, इनमें से सभी। तो एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, तो उसके नेत्र में दोष होगा दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, यानी दूर दृष्टि दोष। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोकस पर, ध्रुव और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत पर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का। तो संयोजन अभिक्रिया का, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। 9 नंबर है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है H2। कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, सामान्य तापक्रम पर तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ब्रोमीन, बी ऑप्शन राइट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है, कोई नहीं। तो अम्लीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन
अम्लीय होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH4, C3H8, C4H10, C2H6। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? C3H8। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। C4H10 ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। 15 नंबर है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, लेशमानिया में, इनमें से कोई नहीं। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है मेरे प्यारे बच्चों ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? डार्विन प्रसिद्ध है जीवन की उत्पत्ति हेतु, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु, आनुवंशिक विज्ञान हेतु, जीव विविधता हेतु। तो डार्विन प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है बायोफिल्म यानी अजूबा में, आलू में, चने में, गुलाब में। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है मेरे प्यारे बच्चों बायोफिल्म में यानी अजूबा में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, पित्त का संश्लेषण होता है पित्ताशय में, विक्र में, यकृत में, अमाशय में, लीवर में होता है। पित्त का संश्लेषण होता है लीवर यानी यकृत में। इसके बाद है मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से। तो मुख से होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो ये कहलाता है अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क कहलाता है। यहाँ तक हो गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। फिर है खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 अंक का। फिर 22 नंबर है, मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है? स्वस्थ मानव आंख के लिए इसकी स्थितियां बताइए। ये भी 4 नंबर का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 23 नंबर है, दूरदृष्टि दोष क्या है? ठीक है, इसका निवारण कैसे करते हैं? भी 4 अंक का है। 24 नंबर है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 अंक का है। अथवा चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करना, एथेनोइक अम्ल के सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, जिंक के सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट विलयन की बोरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया। 4 अंक मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 26 नंबर है, खनिज तथा अयस्क में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 अंक का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 27 नंबर है, धातु और अधातु क्या है? गुणों में अंतर लिखिए, उनके रासायनिक गुण स्पष्ट कीजिए। अथवा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणु, सूत्र तथा बनाने की विधि लिखिए, इसके प्रमुख गुणों और उपयोगों की विवेचना कीजिए। तो दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको आप तैयार करेंगे। फिर 28 नंबर प्रश्न है, 28 का का और खा, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 अंक का है। ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 29 का है, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर लिखिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 अंक यहाँ से मिलेंगे आपको। परिवार नियोजन की किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ से आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी 2 कुल मिलाकर के 4 अंक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 30 नंबर प्रश्न, किन्हीं 2 पादप हार्मोन्सों के नाम एवं कार्य लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, 2 अंक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 31 नंबर प्रश्न है, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, 6 अंक का है। ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में लिखेंगे और उसका वर्णन करेंगे। फिर अथवा है, मनुष्य में आंतरिक परिवहन किस प्रकार होता है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया, 6 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।